बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत मुतादिद ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ रही थी। हर एक को भारतीय फिल्मी अदाकारों का बायोडेटा खुद उन अदाकारों से ज्यादा मालूम था। इसकी वजह थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की गैर जानिबदारी, बर्दाश्त, रवादारी और मुआशरे को चुभती हुई कहानियां, जिनमें वाकई हर किसी के लिए एक सबक होता था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये असर मसाला फिल्मों की वजह से कम होता नजर आया और फिर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद तो जैसे बॉलीवुड को नजर ही लग गई। बड़े बड़े बजट की फिल्में देखने कोई नहीं जा रहा था, बायकॉट गैंग बनना शुरू हो गए और फिर इसके बाद बॉलीवुड में फिल्म बनाना बड़ी हिम्मत का काम समझा जाने लगा, क्योंकि कोई यकीन से कह नहीं सकता था कि कोई ये फिल्में देखने के लिए सिनेमा में जाएगा भी या नहीं। और ऊपर से पाकिस्तानी अदाकारों पर बैन लगाने जैसे काम होने लगे, जिससे बॉलीवुड में भी तासुब साफ नजर आने लगा। जैसे आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा दुनिया भर से प्लेयर्स को खिलाया जाता है, वैसे ही पाकिस्तानी अदाकारों पर भी बैन लगा दिया गया। मगर इस सब के बावजूद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नहीं चल पाई, क्योंकि अब लोग बॉलीवुड से उकता चुके थे। फिल्म बीनों को जब सिनेमा घरों तक लाने का कोई वसीला समझ नहीं आया, तो भारत में बढ़ते अदम बर्दाश्त और हिंदुत्व के चलते चंद लोगों ने धर्मा फिल्में बनाना शुरू कर दी। इन फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को प्रमोट किया जाता है, मगर कुछ प्रोड्यूसर्स इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने अक़लियती कौम यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज और प्रोपेगेंडा पर मबनी फिल्में बनाना शुरू की। जिसके बाद तो कमाई के ऐसे अंबार लगे कि सारे प्रोड्यूसर्स ही इस तरफ चल पड़े। बतौर फन इनमें से बेशतर फिल्में नाकिस स्क्रिप्ट, फार्मूला कहानियों, वाहियात मकालमों और थक्कड़ एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं। ये प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा भी इंतहाई भोंडा, क्योंकि इनके फिल्म साज किसी जज्बाती वाबस्तगी की बिना पर नहीं, बल्कि मार्केट का रुझान देखते हुए तासुब की दुकानें खोलकर बैठ गए। इन्हें इससे कुछ गर्ज नहीं कि एक ऐसा शोबा जो लाखों लोगों को मुतासिर करने की गैर मामूली सलाहियत रखता है, वो नौजवान नस्ल को किस डगर पर लेकर जा रहा है। वो माल बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और मोदी हुकूमत अपनी जड़ें गहरी करना चाहती है। इसलिए बॉलीवुड इस भयानक गठजोड़ में आर्ट की तस्लील और अपनी रुसवाई की ऐसी तारीख रकम कर रहा है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मोदी हुकूमत के नजरियात को सामने रखते हुए द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो इसने कमाई के रिकॉर्ड बना डाले। चंद करोड़ में बनी फिल्म ने कई 100 करोड़ समेट लिए और सोने पर सुहागा कई रियासतों में इस फिल्म को टैक्स फ्री करार दिया गया, यानी फिल्म मेकर्स ने खूब जेबें भरी। हुकूमती मुलाजमीन को फिल्म देखने के लिए आधी छुट्टी भी दी गई। इसके बाद एक फिल्म रिलीज हुई, द केराला स्टोरी। इस फिल्म पर भी कई तनाज़ात खड़े हुए और बात कोर्ट तक चली गई, तो फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म के शुरू में मजबूरन लिखना पड़ा कि 32,000 के आदाद शुमार असल नहीं है। मगर क्या करें इन मुतासिब फिल्म मेकर्स का, जो इसी तासुब को हवा देने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए मुसलमान अक़लियत की गर्दनों पर दांत गाड़े हुए हैं। इसलिए एक और फिल्म 72 हूरें भी मार्केट में आ रही है, जिसके नाम से ही तासुब की बू आती है। और इस फिल्म को लेकर भी काफी हंगामे शुरू हो गए और मुसलमानों ने इस फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा किया। फिल्म का टीजर देखते ही एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इस फिल्म में भी कोई डायलॉग है न कहानी, कोई एक्टिंग है ना ही कोई डायरेक्शन। बस मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, क्योंकि जितना भी मुसलमानों के खिलाफ जहर होगा उतना ही तो फिल्म चलेगी। इस फिल्म के टीजर में उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब और दीगर अफराद की तस्वीर दिखाई गई हैं, जबकि बस पर्दा आवाज में बताया जा रहा है कि इन तमाम लोगों ने मजहब के नाम पर दहशतगर्दी फैलाई। टीजर देखते ही पता चल जाता है कि फिल्म की कहानी इस्लाम मुखालिफ होगी और मुसलमानों को दहशतगर्द किरदारों के तौर पर दिखाया जाएगा। टीजर की रिलीज के साथ ही हजारों अफराद ने इस पर तनकीद करते हुए फिल्म को इस्लाम मुखालिफ करार देते हुए इसकी रिलीज रोकने का मुतालिबा किया। और मुसलमान ही नहीं, कई समझबूझ रखने वाले हिंदू भी इस चीज के खिलाफ हैं। इस फिल्म में मरकजी किरदार भी एक गैर मारूफ अदाकार को दिया गया है, जिसे कोई ढंग से जानता ही नहीं। सोशल मीडिया में फिल्म बनाने वालों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इसे इस्लामोफोबिक प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया गया। लोगों ने लिखा कि इंडिया अब इस्लामोफोबिया का मरकज बन चुका है और ये इंडिया को हिंदू रियासत बनाने की घिनौनी कोशिशें हैं। भारतीय सिनेमा को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी सनत कहा जाता है। आदादो शुमार भी इस मौकिफ की एक हद तक हिमायत करते हैं, मगर आज ये सनत दीगर फिल्म इंडस्ट्रीज की रहनुमाई करने की बजाय खुद बेसिमती का शिकार नजर आती है। नाक़दीन के मुताबिक इस सूरत हाल की बुनियादी वजह बीजेपी सरकार की इंतहा पसंद और कौम परस्त सोच है, जिसने दीगर शोबों के साथ साथ भारतीय फिल्मी सनत को भी अपना शिकार बना लिया।
اس کا نتیجہ پروپیگنڈا فلمز کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ لو جہاد کے نام پر ہندوؤں کو بے وقوف بنا کر بینک اور تجوریاں بھرنے کا جو سسٹم چلا ہے، لگتا ہے کہ یہ رکنے میں نہیں آئے گا۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ مسلمان تو جنت میں حوروں کے چکر میں دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 72 حوروں کا ذکر تو قرآن و حدیث میں موجود ہے، مگر کسی مسلمان کو حوروں کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی حوروں کے تصور کو بہت سے علماء کرام نے بھی واضح کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی انہی علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کو جنت ملے گی، جس میں بہت سے انعام و اکرام اور نعمتیں ہوں گی، اور 72 حوریں انہی میں سے ایک انعام ہے۔ بطور خاص حوروں کا ذکر کر کے ہندوؤں کو ورغلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ وہ صرف حوروں کے لیے ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ صرف مسلمان مردوں کو ہی جنت میں انعامات نہیں ملیں گے بلکہ عورتوں پر بھی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک لڑکی نے یہ سوال کیا تھا کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو وہ چیز ملے گی جس کی ان کے دل میں خواہش بھی پیدا نہ ہو سکی، کسی کان نے کبھی سنا نہیں اور کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ان کو ایک سرپرائز ملے گا اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے خوش ہوں گی۔ مگر ضروری نہیں کہ نعمتوں کے لالچ میں ہی جنت کی خواہش کی جائے، جنت کی خواہش دل میں ہونی چاہیے مگر دین کی وجہ سے۔ That which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah if you go to heaven, you will get something good which inshallah you'll be satisfied. But the question is first you have to enter heaven. If you don't enter heaven, you won't get that something which is good. ناظرین، فلم کی بات کی جائے تو یہ فلم ریلیز کے بعد ناقدین واضح طور پر 2 حصوں میں بٹے نظر آئے۔ بی جے پی کے قریب سمجھے جانے والے لوگوں نے اسے جی کھول کر سراہا، مگر بالی ووڈ کو اپنا دوسرا گھر سمجھنے والوں نے اسے بھونڈی کوشش قرار دیا۔ یہ تعصب پر مبنی فلمیں تو کسی نہ کسی لالچ میں آ کر ریلیز ہوتی ہی رہیں گی، مگر ہندوؤں کو بھی سوچنا ہے کہ ان کو اگر مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی ملک میں رہنا ہے تو کم سے کم وہ تو تعصب کی اینک کو اتار کر مسلمانوں کو حقیقی نظروں سے دیکھیں۔ انسان واقعی بہت خوبصورت ہیں۔ ناظرین، اس فلم کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔